ज़रार और शाहज़ेब, आपको शायद याद हो कि चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट में अचानक से खबर आती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़ेर समाअत एक मुकदमा उन्हें बताए बगैर कॉज टेस्ट में एक तरफा तब्दीली करके एक और अदालत को मुंतकिल कर दिया गया और उस पर ख़ासी तलखी हुई थी जजों के दरमियान भी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया था और उनसे पूछा था ये क्या हो रहा है। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ था और उसकी वजह से जो जहर है थोड़ा बहुत वो घुल गया था सुप्रीम कोर्ट की फ़ज़ा में। फिर तवक्को की जा रही थी कि शायद आगे ऐसा ना हो, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसी तरह की एक मिलती जुलती खबर आई है। यहाँ PTI के सरबराह इमरान खान की जेल में वकला से मुलाकात में रुकावट से मुताल्लिक़ एक केस जिसकी समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक कर रहे थे, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनसे पूछे बगैर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की हिदायत पे ये केस चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच को मुंतकिल कर दिया और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के ज़ेर समाअत मुकदमात की कॉज लिस्ट में भी उनके इल्म में लाए बगैर तब्दीली कर दी। इस पर जस्टिस इसहाक ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक 3 रुकनी बेंच जेल के हालात और मुलाकातों के हक़ के बारे में चीफ जस्टिस की सदारत में जो 3 रुकनी बेंच है वो उसकी समाअत करेगा। इमरान खान के जो वकील हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस इसहाक की अदालत से दरख्वास्त की थी कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया और हुक्म के बावजूद इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया फॉर सिक्योरिटी रीज़न्स। जस्टिस इसहाक ने इस समाअत के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी, यानी आज अब से 2 दिन बाद की। ताहम अब ये केस उनकी अदालत से 3 रुकनी बेंच को मुंतकिल हो गया है और ये बेंच कल ही इन दरख्वास्तों को यकजा करके, जिनकी तादाद 26 है, समाअत शुरू करेगा। ज़ाहिर है जस्टिस एजाज इसहाक खासे बरहम हुए। उन्होंने आज डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को तलब कर लिया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि कॉज लिस्ट में तब्दीली कायम मुकाम चीफ जस्टिस के हुक्म पे की गई। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर होता अगर आप इस कमरा अदालत की बुनियादों में बारूद भर के इसे उड़ा देते। ये मामला उनके ज़ाती इख्तियार का नहीं बल्कि हाई कोर्ट की तौक़ीर का है और अगर निज़ाम इंसाफ ऐसे ही चलाया जाना है तो आम आदमी का इस पे कितनी देर एतबार रहेगा। जस्टिस सरदार एजाज ने डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी वजाहत तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि किसी चलते हुए केस को जज से पूछे बगैर किसी और जज के हवाले कर देना, अगर कोई फ़र्ज़ करें कल कला कोई करप्ट चीफ जस्टिस आ जाता है तो फिर क्या होगा। फिर तो कोई भी फरीक उसके ज़रिए केसेस ट्रांसफ़र करवा लेगा। क्या आप करप्शन और अक़रबा परवरी का दरवाज़ा तो नहीं खोल रहे हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये जो रिपोर्ट है, हमारे जो रिपोर्टर हैं ताहिर नसीर साहब, उन्होंने फ़ाइल की थी और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर नसीर साहब, आप ज़ाहिर है कि अरसे से ये अदालती कवरेज कर रहे हैं। आज जो ये मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी और हम तीनों ने पढ़ी, तो क्या आपने अपने करियर में किसी जज को इतना बेबस और इतना गुस्से में कभी देखा, आला अदालत के जज को? देखिए, ये मैं काफी अर्से से कोर्ट बीट कर रहा हूँ और आज जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान एग्रेसिव हुए थे, इससे कभी भी कोई ऐसा जुडिशरी का ऑफिसर जजेस जो है वो इतने एग्रेसिव मैंने नहीं देखे। आज तो सरदार एजाज इसहाक खान ने काफी सवालात भी खड़े कर दिए और उन्होंने ये तक कह दिया कि कॉज लिस्ट मनसूख करने की बजाय अगर आप मेरी अदालत की बुनियादों पर बारूद रखकर उड़ा देते तो वो बेहतर था। क्योंकि जज साहब ने ये भी रिमार्क दिए थे कि इसकी बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर माशियत तरक्की करे। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि ये मेरी ज़ात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं है बल्कि ये हाई कोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? शुएब शेन ने जब अदालत में कहा कि जी इस केस में रियासत और सुप्रीटेंडेंट तो मुतासरा फरीक ही नहीं, जिसमें मिशाल यूसुफजई ये बोली कि हमारे साथ ये हो रहा है तो जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या होता होगा। इस पर अदालत ने जैसे सरदार एजाज इसहाक खान काफी अग्रेसिव हुए, उन्होंने कहा कि
आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइड मिसाइल जो आपकी तरफ जा रहा था वो अब हमारी तरफ आ रहा है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कहा है कि कल तक तहरीरी जवाब दें। एडवोकेट जनरल को भी कहा गया है कि कल इस हवाले से मुझे जवाब दिया जाए कि क्या चीफ जस्टिस के पास, एक जज के पास ज़ेर समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि फर्ज करें मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो इसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। अदालत ने यहाँ तक कहा है कि क्या आप करप्शन और खराबरवरी के दरवाजे खोल रहे हैं। जैसे सरदार एजाज खान ने यह भी कहा था कि ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने की भी मतराजा है। ताहम अदालत ने अब सुबह एडवोकेट जनरल को और जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है उनसे जवाब। ताहिर नसीर साहब, ये तो जाहिर है आपने जो है आप ही की खबर को मैंने अच्छे खासे अंदाज में बता दिया था, और अब लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं आपसे ये पूछने में कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का चंद महीने पहले वाक़या हुआ था तो उसके बाद आप जो रिपोर्टर्स हैं जो अदालतों को कवर करते हैं, उन्हें तवक्को थी कि अब हालात बेहतर होंगे या फिर वो जो मिसाल है वो दोहराई जाएगी और ये खदशा सही साबित हुआ? जी देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब उस टाइम भी ये समाअत इस तरह की हुई थी तो उस वक्त भी ये, अब देखिए जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के अब यहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं ये तो वो ये कह रहे हैं कि ये सीनियर जूनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लगाया गया। अब यहाँ पे बेसिकली 5 रुकनी जस्टिस जो है वो एक साइड पे हैं और 3 रुकनी एक साइड पे हैं। अब कल देखना ही है कि कल जो 20 दरखास्तें हैं इमरान खान के हवाले से वो कल लार्जर बेंच, 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। कि आज जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, अब वो इस तरह महसूस तो ये हो रहा है कि अब जुडिशरी आपस में लड़ पड़ी है क्योंकि जज नहीं चाहते कि हमारा जो हुक्म है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। सरदार एजाज खान ने ये यहाँ तक भी कहा था कि अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बना है इसमें जितने भी जजेस हैं वो न्यूली अपॉइंटेड हैं या पुराने जज भी इस बेंच में शामिल किए गए? जी देखिए, इसमें जो अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं वो तो पुराने हैं लेकिन आजम खान नए जज है और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है वो भी नए हैं। अब सिर्फ एक अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो पुराने जज हैं जबकि आजम खान जो है वो नए अपॉइंट हुए हैं कुछ ही दिन पहले। फिर कायम मकाम सीजे साहब वो भी नए अपॉइंट हुए हैं। तो अब ये कल देखते हैं कि कल क्या, ताहम सुबह 9:30 बजे समाअत तो होनी है। जो तौहीन अदालत की दरखास्त थी उसके ऊपर कि जुडिशल जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वो क्या जवाब सबमिट करवाते हैं, एडवोकेट जनरल क्या जवाब सबमिट करवाते हैं। फिर 1 बजे लार्जर बेंच इमरान खान की दरखास्तों के ऊपर समाअत करेगा। अब ये कल ही मालूम होगा कि क्या रिप्लाई सबमिट करवाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह कि जो तौहीन अदालत का जो केस है अब सरदार इसाक की अदालत से, वो देखना ये किसके खिलाफ होगा, रजिस्ट्रार के खिलाफ होगा, इसके अलावा किसी के खिलाफ होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सिचुएशन। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जहाँ मतलब हर बंदा दूसरे बंदे के साथ लड़ रहा है तो जुडिशरी भी आपस में लड़ रही है। 26वीं तरमीम कंसिस्टेंसी जो मकासद था पूरे वो नजर आ रहा है ना हमें रोल आउट करते हुए। अच्छा, ये बात बताई भी ताहिर ने कि जस्टिस एजाज उन 5 जजों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया था कि ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस तरह से नहीं हो सकता। और लास्ट ईयर जो 5 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे काम में मुदाखलत होती है, उसमें भी ये शामिल थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे डॉक्टर ख़वातीन हमारी किस तरह से उन्हें दोबारा फील्ड में वापस लाया जा रहा है।